हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित गुप्ता, आपका फ्रेंड, आपका काउंसलर। आज हम बात करेंगे, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है? कंपनी सेक्रेटरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनी सेक्रेटरी कैसे करें? सीएस कैसे बने? आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन? उसका प्रोसीजर, उसके एग्ज़ाम्स, उसकी सैलरी, जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है, ये ऐसे सारे क्वेश्चंस जो होंगे, जो आपके माइंड में चल रहे होंगे, उन सब का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और पहले बता दूं कि अगर जिन्होंने मेरा पहली बार चैनल में आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में जो ऐसे वीडियोस मैं लेके आऊँगा रिलेटेड टू करियर या रिलेटेड टू मोटिवेशन या लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ऐसे सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो इसलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। अब व्हाट इज कंपनी सेक्रेटरी? कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रखा जाता है? Why management take company secretary in their offices? इसका जवाब ये है कि कंपनी सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो होता है कि इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड रिपोर्ट बैक टू द टॉप मैनेजमेंट। जो भी काम हो रहा है ऑफिस में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, उसकी सारी रिपोर्टिंग उनको ऑफिस में टॉप मैनेजमेंट को उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। जितना भी वर्क हो रहा है ऑफिस में, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू टेक दैट वर्क इज डन इन प्रॉपर एंड स्मूथ वे। वो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, क्या हिंड्रेंसेस आ रहे हैं काम करने में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की, वो सारा बैकअप में वो कंपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है अपने टॉप मैनेजमेंट या अपने बॉस को कि कंपनी में क्या चल रहा है। ये होता है कंपनी सेक्रेटरी का काम। नाउ टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी देयर आर 2 steps. Either you take admission after 12th or either you take admission after graduation और post graduation. तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आफ्टर 12th में आप कैसे एंटर कर सकते हैं। Now in 12th, whatever your stream is, maybe science, maybe commerce, maybe arts, fine arts नहीं होना चाहिए। Science, commerce, arts, any stream you are the student, you can enter or you can pursue for company secretary program. Now company secretary program में enter करने के लिए आपको just 12th पास होना पड़ेगा, and if you are having interest in doing company secretary then you have to go for it. But एक बहुत important चीज़ है जो ध्यान रखिएगा कि company secretary is not a degree, it is a professional program. तो कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ यू हैव टू परस्यू योर डिग्री कोर्स ऑल्सो, मे बी BCom, BSc, MCom, MSc, BA, कुछ भी आप करेंगे वो डिग्री आपको अपने साथ कंटिन्यू करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन अचीव 1 डिग्री इन योर हैंड। क्योंकि CS क्या है? प्रोफेशनल प्रोग्राम है, उसकी वैल्यू आपको एड ऑन मिल जाएगी, लेकिन आपको बेसिक वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो एक डिग्री की होती है। तो आइदर यू डू योर डिग्री फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर बेसिस पे करिए और साथ साथ आप CS भी कंटिन्यू करते रहिए। ना यहाँ पे जब हम CS की बात करते हैं तो देयर आर 3 levels ऑफ प्रोग्राम इन कंपनी सेक्रेटरी। Now there are 3 levels of CS exams. अगर आप 12th के बाद एंटर कर रहे हो तो there will be 3 programs for you, that is foundation, executive program and professional program. 3 levels हो गए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एंटर कर रहे हो तो आपके लिए 2 levels बचेंगे, आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। यू हैव टू क्वालिफाई फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि फाउंडेशन लेवल, तो अगर आप तीनों लेवल आप क्वालिफाई देना है आपको, मे बी यू आर टेकिंग द एडमिशन आफ्टर 12th, तो आप अगर फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप परस्यू नहीं कर पाओगे कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि वो विल नॉट बी सुटेबल फॉर यू। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी करोगे अगर आप, और आपका फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट है, तो आप फाइन आर्ट्स से होते हुए आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर सकते। तो देयर इज़ अ रूल। तो अगर हम बात करते हैं नाउ कमिंग ऑन टू द फाउंडेशन कोर्स, तो अगर फाउंडेशन प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ 4 पेपर्स, जिनमें आपको 4 पेपर्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। उनके सब्जेक्ट्स हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 4 एग्जाम्स होते हैं जो आपको फाउंडेशन में क्वालिफाई करने पड़ते हैं। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया देन यू कैन एंटर इनटू द एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ प्रोग्राम। तो आपको एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ प्रोग्राम में कितने उसमें एग्जाम्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। अब अगर हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात करें कि अगर आपने फाउंडेशन प्रोग्राम क्वालिफाई कर लिया और यू एंटर इनटू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो वहां पे आपके 2 मॉड्यूल्स होते हैं। 2 मॉड्यूल्स में आपके एक मॉड्यूल में आपके 4 पेपर्स होते हैं, तो 2 मॉड्यूल्स में आपके टोटल 8 पेपर्स होते हैं। उसकी ये लिस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं कि ये क्वालिफाई द एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ प्रोग्राम, तो आपको यू हैव टू अंडरगो अ 15 मंथ्स ट्रेनिंग ऑफ CS। किसी CS के अंडर रह के आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। 15 मंथ्स की ट्रेनिंग, आपने 15 मंथ्स ट्रेनिंग किसी CS के अंडर कंप्लीट कर ली है, देन यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल प्रोग्राम। ना प्रोफेशनल प्रोग्राम की बात करें हम, तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपके टोटल 9 पेपर्स होते हैं। दैट विल बी डिवाइडेड इन 3 मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल में आपके 3 पेपर्स होंगे, और जो लास्ट वाला मॉड्यूल होगा उसमें जो लास्ट पेपर होता है दैट इज 3rd पेपर, वो आपको 5 सब्जेक्ट्स में से आपको एलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। दैट विल बी योर 3rd पेपर। उसकी लिस्ट ये रही आपके पास। जस्ट गो थ्रू द लिस्ट एंड दिस लिस्ट इज अपडेटेड। जो अभी तक चल रहा है 2019-20, ये लिस्ट एकदम अपडेटेड सब्जेक्ट्स की है। जस्ट गो थ्रू द लिस्ट, क्या क्या सब्जेक्ट्स है मॉड्यूल। तो दोस्तों ये थी बात हमारे एग्जाम्स की, जिसमें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। मैंने आपको अटैच भी लिस्ट भी अटैच कर दी है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस प्रोग्राम में कितने मॉड्यूल्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एग्जाम्स की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं, ये जो हमने बात करी थी, ये बात करी थी कि आफ्टर 12th कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। अब अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप ऑप्ट करते हैं CS करने का, तो आपको फाउंडेशन कोर्स प्रोग्राम नहीं देना पड़ेगा, आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी टू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो आपको एग्जीक्यूटिव देना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में वही मॉड्यूल रहेंगे, वही सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके बाद यू हैव टू गो फॉर 15 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर एनी CS। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम में एंट्री मिलती है ना। प्रोफेशनल प्रोग्राम करने के बाद यू बिकम अ CS। अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप CS बन जाते हैं। अब अगर बात करी जाए कि मीडियम क्या होता है एग्जाम का, दैट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया तो उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा, दैट विल बी इन इंग्लिश, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि वो हिंदी में नहीं हो सकता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके हिंदी में भी हो सकते हैं। तो इट विल बी इजी फॉर यू टू गो फॉर एनी मीडियम। हिंदी में भी जा सकते हैं आप, इंग्लिश में भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स में एग्जाम्स हो सकते हैं, पॉसिबल है। सो दोस्तों ये तो थी हमारी प्रोसीजर्स की बात कि एग्जाम्स क्या क्या देने पड़ेंगे, हमें कितने लेवल्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आते हैं सैलरी की। बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि CS को कितनी सैलरी मिलती है आफ्टर कंप्लीशन। तो इसमें जो एवरेज सैलरी आपको मिलती है दैट इज 20,000 से 50,000 के बीच में आपको एवरेज सैलरी मिलती है। बट इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट कि वो किस टाइप का इंटरव्यू फेस कर रहा है, किस कंपनी में जा रहा है, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, वो सारी चीज़ काउंट करती है जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं। और आप कितना नेगोशिएट करते हैं, आपकी स्किल्स कैसी होती हैं। डिपेंडिंग ऑन योर टैलेंट एंड स्किल्स आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये एक एवरेज सैलरी मैंने बताई 20 to 50,000, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट एज वेल एज ऑन द कंपनी, किस टाइप की कंपनी है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि CS के बाद कहाँ या क्या क्या कोर्स आप कर सकते हैं, तो CS के बाद क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, वो ये कि एक देखिए मैंने जो आपको पहले बताया था बीच में कि CS एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, कोई डिग्री नहीं है ये। तो डिग्री आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, आइदर फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी या आपको रेगुलर करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप CS कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, तो देखिए आप MBA भी कर सकते हैं, आप CA को भी लिए ऑप्ट कर सकते हैं, आप CFA के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो फील्ड्स आर न्यूमरस, बहुत सारी फील्ड्स हैं CS करने के बाद। बट रिमेंबर CS इज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो उसमें भी आपकी जॉब लग सकती है। बट आपको अपने आप को अपडेटेड करते रहना पड़ेगा आगे के लिए, क्योंकि अगर आप बैठ गए कि आपने एक डिग्री ले ली, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, आपकी लाइफ सेटल हो गई, नो फ्रेंड, आपको हमेशा अपडेट होते रहना पड़ेगा। पढ़ाई की कभी भी कोई सीमा नहीं होती, आप पढ़ाई कभी भी बंद नहीं कर सकते, पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रहती है। लर्निंग गोज ऑन फॉर एवर, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो इसीलिए आप अपने आप को अपडेटेड भी करते चलिएगा। तो CS के बाद आपको बंद नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को अपडेशन बंद नहीं करना है, मोटिवेशन लेवल बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है, किसी और फील्ड में भी जाना है आपको। जितना आप अपनी डिग्रीज में, अपनी क्वालिफिकेशन में ऐड ऑन करते चले जाओगे, आपका सैलरी पैकेज उतना बढ़ता चला जाएगा।
रिमेंबर, अगर आपने अभी हार्ड वर्क कर लिया तो बाद में आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने अभी रिलैक्स हो गए तो आपकी लाइफ आगे चल के बहुत टफ होने वाली, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर फ्रेंड्स ये था हमारा जो आज का वीडियो था, वो CS के ऊपर था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फीडबैक व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने दोस्त या अपने कोई दोस्त है, ग्रुप है, या कोई भी कलीग है आपका जो करना चाहता है CS, तो उसको भी ये वीडियो दिखाइए, उससे शेयर करिए, उनसे भी करिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और उनसे फीलिंग शेयर करिए कि CS में क्या क्या होता है। जस्ट गिव द नॉलेज। जितना ज़्यादा आप नॉलेज प्रोवाइड करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे नॉलेज, उतना ही नॉलेज आपकी भी बढ़ेगी। तो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड रिमेंबर हिट द बेल आइकन अगर आपको अच्छा लगा हो तो, सो दैट फ्यूचर में जो मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ करियर से रिलेटेड, वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते चले जाएंगे। बाकी मेरा जो चैनल है उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट है, जिसमें मोटिवेशन के लेवल पे भी मैंने दिया है, वीडियोस दिए हैं मैंने, लाइफस्टाइल फैशन के भी दिए हैं मैंने, एजुकेशन के भी दिए हैं मैंने, करियर के भी दिए हैं। तो जस्ट गो थ्रू माई लिस्ट। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, जस्ट आस्क एंड गिव मी फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, टिल देन बाय बाय।